नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर्य अवस्थी। साथियों, देश का जो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा प्रदेश है और जिस प्रदेश की आबादी भी सबसे ज़्यादा है, जाहिर सी बात होगी कि वहाँ पर बच्चे भी सबसे ज़्यादा होंगे और स्कूल जाने वाले बच्चे भी सबसे ज़्यादा होंगे। और गरीब बच्चों के लिए ऐसी खबर आई है जो हैरान करने वाली है और लोगों को परेशान करने वाली है। खबर ये कि आप सोच कर देखिए कि गरीब बच्चों के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि गरीबों के बच्चे अधिकतर सरकारी स्कूलों में ही पढ़ने के लिए जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में ऐसी खबरें आ रही हैं कि 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, उनमें ताला लगा दिया जाएगा। इसलिए मैं आज कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि गरीब का बच्चा आखिर कहाँ पढ़ेगा, वो पढ़ने के लिए कहाँ जाएगा। और जो ताला लगने की इन स्कूलों में वजह बताई जा रही है, कारण बताया जा रहा है, वो ये कि 50 से कम जहाँ बच्चे हैं जिन स्कूलों में, उन स्कूलों में ताला लग जाएगा। अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इन स्कूलों को ताला लगा करके मर्ज कर दिया जाएगा तो बच्चे पढ़ने लगेंगे, अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप सोचिए, जिस पिता के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और वो किसी खेत में कहीं जाकर के मजदूरी करता है, उसके पास साइकिल नहीं है, अगर उसके बच्चे का स्कूल छूट जाता है, उसके बच्चे का स्कूल बंद हो जाता है और मर्ज किया हुआ जो स्कूल है वो 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे में वो बच्चा क्या करेगा, उसके बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी और वो कैसे स्कूल पहुंच पाएगा, ये बड़ा सवाल है। सरकार ने कहा था कि स्कूलों का दायरा 1 किलोमीटर का होगा, 1 किलोमीटर के भीतर ही होगा। गरीब अगर आप हैं तो आप अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दें। शिक्षित होकर के वो देश की तरक्की करेगा, समाज की तरक्की करेगा, अपनी और अपने परिवार की तरक्की करेगा। लेकिन अब उन्हीं गरीब बच्चों के साथ यह अन्याय किया जा रहा है और स्कूलों पर ताला लगाया जा रहा है। एक बात मैं और पूछना चाहता हूं कि सरकारी स्कूलों में लोग आज भी कहते हैं कि कोई सुविधा नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं होती। कई लोग तो ऐसा कहने वाले भी मिल जाएंगे कि चलो अच्छा है, बंद हो गया, बच्चा प्राइवेट स्कूल में चला जाएगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल में हर कोई जानता है कि फीस कितनी ज़्यादा है, कितनी महंगी है और हर किसी के बस की बात नहीं है कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में भेज सके, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके। और हम सब ने आए दिन इस तरह की खबरें भी देखी होंगी कि जब फीस के लिए प्राइवेट स्कूलों से बच्चे को धक्के मारकर बाहर कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल नहीं होने दिए जाते, एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाता जब तक कि फीस पूरी जमा न कर दी जाए। अब आप सोचिए कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, उनमें ताला लग रहा है और जो आंकड़े हम आपको आज बताएंगे, दिखाएंगे, उन आंकड़ों के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि एक तरफ जहां सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, उनमें ताला लग रहा है, तो दूसरी ओर प्राइवेट स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं आज सरकार से सवाल कर रहा हूं कि गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा। क्योंकि अगर सरकारी स्कूलों में ताला लगेगा, सरकारी स्कूल बंद होंगे, तो एक बड़ी विकट और विकराल समस्या खड़ी हो जाएगी। वैसे ही आम आदमी बेहद परेशान है, गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से
बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? वो अपने खाने पीने की ज़रूरतों को भी ठीक से पूरा नहीं कर पाता। ऐसे में बच्चों की किताबें खरीदने के लिए, स्कूलों की फीस देने के लिए उसके पास कहाँ से पैसा आएगा? सरकार स्कूल बंद कर रही है तो हम पूछ रहे हैं कि अगर आपको स्कूलों से दिक्कत आ रही है, या कह लीजिए कि आप का स्कूलों में घाटा हो रहा है, आप कह रहे हैं कि 50 से कम जिन स्कूलों में बच्चे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, और आपको लग रहा है कि वहाँ पर जो टीचर नियुक्त है उनकी सैलरी आप मुफ्त में दे रहे हैं, घाटा हो रहा है, तो उसका कोई दूसरा उपाय सोचिए। इस तरह स्कूल बंद होने से गरीब बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ होगा, बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य का है। और बच्चों के भविष्य का ही नहीं, कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य हैं, तो सवाल देश के भविष्य का है। अब अगर ऐसा होगा तो कैसे बच्चे शिक्षित होंगे, कैसे उन्हें शिक्षा का अधिकार मिलेगा? ये आवाज अब समाज से उठना शुरू हो गई है, क्योंकि यूपी में 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद किया जाने वाला है, उन पर ताला लगने वाला है, और कहा जा रहा है कि जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं उनका विलय दूसरे स्कूलों में कर दिया जाएगा या किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन और शासन के इस फैसले के बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं, और शिक्षा का अधिकार जो एक्ट है, शिक्षा का अधिकार कानून है, वो कहता है कि सरकारी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए। लेकिन अब जो कम संख्या वाले स्कूल हैं उन स्कूलों को दूसरे स्कूलों के साथ मर्ज किया जा रहा है, तो ये सब जो स्कूल हैं ये 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जिन स्कूलों को बंद करके विलय किया गया है वो 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हैं। ऐसे में छोटे बच्चों को स्कूल जा पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके गरीब बच्चों के माता पिता सुबह ही मेहनत मजदूरी पर निकल जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्कूल में कैसे पहुंच पाएंगे? ये बड़ा और ये अच्छा प्रश्न है। और अगर ये बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं तो ये बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ होगा, और देश के भविष्य के साथ भी बड़ा खिलवाड़ होगा। इससे न केवल बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाएगा, बल्कि देश के भविष्य पर भी खतरा मंडराने लगेगा। और इतना ही नहीं, अगर ऐसा होता है तो इससे रोजगार की स्थिति भी भयंकर हो जाएगी, क्योंकि इससे शिक्षकों के रोजगार पर असर पड़ेगा। अगर 27,000 स्कूल बंद होंगे, जो भी सहायक शिक्षक काम कर रहे हैं, जो भी प्रधानाचार्य काम कर रहे हैं, उन सब के पद खत्म हो जाएंगे, और इसमें जो रसोइये काम कर रहे हैं उनकी भी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। और बता दें कि राज्य सरकार के परिषदीय स्कूल को बंद करने के फैसले ने बहुत लोगों को चौंका दिया है, बहुत लोगों को परेशान कर दिया है, और सोचने पर विवश कर दिया है, क्योंकि भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली पहले ही संघर्ष कर रही है, कुछ बहुत अच्छी नहीं है। और पिछले 10 सालों की बात करें तो 2014-15 से 2023-24 तक के सरकारी स्कूलों की संख्या 8% तक कम हुई है, जबकि निजी स्कूलों की संख्या की बात करें तो उसमें 14.9% की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, ये सवाल बना रहेगा। कभी स्कूल जा भी पाएगा या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। यूपी सरकार के इस फैसले से हजारों
बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है और शिक्षा का अधिकार सबका है, इसे लचीला बनाए रखना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, दायित्व है। क्योंकि ये बच्चे ही तो देश का आने वाला कल है, देश का आने वाला भविष्य है। और भविष्य बनाने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए अगर कहीं पर छात्र संख्या कम है और घाटा हो रहा है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उन बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए इस तरह के स्कूलों को भी चलने दिया जाए?